आज स्टार्ट करते हैं। एक क्लास 10 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो स्टार्ट करने से पहले ना कुछ जान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो पहले ना हम लोग क्लास 8 में क्लास 9 में हम लोग पहले ये वाला टॉपिक पढ़ के आए हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है? तुम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। एक एग्जांपल देते हैं, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें कितने वेरिएबल हैं? सिर्फ एक ही वेरिएबल है। और इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। एंड इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड इस x का कोफिशिएंट कितना है? 3। फिर तुम लोगों ने क्लास 9th में एक और चीज स्टार्ट किया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और क्लास 10th में भी इसे कंटिन्यू किया। इसमें क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होता है और वेरिएबल कितने आ जाते हैं? 2 आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ कितने वेरिएबल है? 1। और इनकी डिग्री कितनी है? 1 1। तब इनको क्या बोला गया है? लीनियर एंड टू वेरिएबल्स। कौन कौन से? x और y। फॉर एग्जांपल 3x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 1। इसलिए क्या हो गया? लीनियर। एंड कितने वेरिएबल हैं? 2। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है आज? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस जिसकी डिग्री क्या होगी? 2। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2। वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां पर डिग्री क्या है? 2। तो ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल ले, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां डिग्री क्या हो गई? 2। तो ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पर भी डिग्री क्या हो गई है? 2। तो ये भी क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अगर डिग्री जो है वो 3 बन जाए तो वो क्या बन जाता है? क्यूबिक इक्वेशन। ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये जैसा कि बता दिया गया कि अगर 3 हो तो वो क्या बन जाता है? क्यूबिक इक्वेशन। और अगर 4 हो डिग्री तो वो क्या बन जाता है? बाय क्वाड्रेटिक। तो ये सब तुम आगे आगे क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल हमें यहाँ पे किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें हम लोग वेरीफाई करते हैं, मतलब चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें चेक करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी कि नहीं है। तो ये देख लेते हैं। तो जैसे हमने लिया x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 x माइनस 3। तो यहाँ पे ना a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। फॉर्मूला सबको ही आता होगा, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x माइनस 6। जब ये 2x यहां चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। और ये माइनस 6 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है? x स्क्वायर प्लस 7। एंड फाइनली हमारे पास इक्वेशन वो आ गई है जिसका डिग्री क्या है? 2। तो यस,
इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो सिंपल थी, तो चलो इसका एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। तो सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 प्लस इंटू माइनस माइनस एंड 2 इंटू 3 6। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2x। तो दोनों को वहीं लेके चलते हैं दोबारा फिर से, एंड दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, एंड साइन किसका आता है, माइनस का। यहाँ पे डिग्री क्या हो रही है, 2। तो इसका भी आंसर क्या होगा, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। तो अब जरा सॉल्व करते हैं। पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम यहां पर भी इस x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। मैंने बहुत बार बच्चों को सुनते हुए देखा है कि x इंटू एक्स 2x होता है। अरे भाई वो प्लस में होता है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। x इंटू 1 क्या होगा, x। दिस इज -2x और दिस इज -2। फिर इसको ऐसे करो, क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3x। इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, -x, और इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, -3। चलो अब जरा सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो अब ये जब एक्स स्क्वायर एलएचएस में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एक्स -2x क्या होगा, -x -2। 3x माइनस एक्स क्या होगा, 2x -3। इसको जब वहां लेके आओगे तो क्या होगा, -2x -2। इसको वहां लेके आएंगे तो क्या होगा, +3। तो ये क्या हो गया, -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस बार डिग्री क्या हो गई है, 1। तो आंसर क्या होगा, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई गेस की पूरा क्लियर हो गया अच्छे से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो एक्स स्क्वायर की थी वो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। क्योंकि जब ये एक्स स्क्वायर वहां आएगा तो किसमें बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा। और अब तुम ना ये सब चीजें डायरेक्ट किया करो, क्योंकि अब बड़ी क्लासेस में आ गए हो तो अब ये सब चीजें डायरेक्ट करनी चाहिए। तो इसका एक और फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। एक्स इन सॉरी एक्स क्या था क्वेश्चन, मैंने गलत कॉपी कर लिया। क्वेश्चन है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। तो पहले इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस -3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे करें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x। x इंटू 2x क्या होगा, 2x स्क्वायर। x इंटू 1 क्या होगा, x। -3 इंटू 2x क्या होगा, -6x। -3 इंटू 1 क्या होगा, -3। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, दोनों को वहां लेके चलें।
2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3। अब ये दोनों इधर आ गए हैं तो क्या हो जाएगा, -x² माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस x² क्या होगा, प्लस माइनस माइनस एंड साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। तो 2 माइनस 1 क्या होगा, 1x², x माइनस 6x माइनस 5x। तो पहले इसको देख लो, x माइनस 6 क्या होगा, -5, फिर -5 क्या हो जाएगा, -10x, एंड ये -3 एज टेस्ट रह गया, इज इक्वल टू 0। अब इसकी डिग्री क्या है, 2। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई गेस सबको अच्छे से क्लियर हो गया चीज। तो इसके अंदर अब हमारा 5th पार्ट से लेकर पार्ट नंबर 8 तक आप लोग खुद ट्राई करना। इनकेस कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उस चीज को क्लियर कर दूंगा। वैसे तो इजी है, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। इसके सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड होते थे पहले, वैसे तो बहुत होते हैं मगर अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 ही मेथड पर ध्यान देते हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिट, जो हम लोग क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। दूसरा होता है डी मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, और एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये वाला मेथड पहले होता था बट अब इसको क्लास 10th के लिए आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है, बट अभी भी ये बड़ी क्लासेस में यूज होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट में, जो कि हम लोग बहुत बार पहले भी कर चुके हैं, बट मैं यहाँ पर सबको अच्छे से एक बार फिर से समझा देता हूँ, तो बहुत ध्यान से देखते रहना। तो स्टार्ट करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर इसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, सिंपल सा, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमें ना दो चीज देखनी होती है, एक सम और एक प्रोडक्ट। तो जो सम होता है ये होना चाहिए x का कोफिशिएंट प्लस 5, हमें साइन को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, हमारा सम होना चाहिए। एंड होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, कांस्टेंट और x² का जो कोफिशिएंट होता है जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होना चाहिए। तो 6 इंटू 1 क्या होता है, 6। तो कोई दो नंबर ऐसे सोचो जिसको ऐड करने पे 5 आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। तो उसका सबसे आसान तरीका होता है कि 6 का एलसीएम निकाल लो, 2, 3, 3 एंड 1। तो दो नंबर कौन कौन से हो गए, 2 एंड 3, 2 एंड 3। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 5, एंड जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6। तो हमारे पास दो नंबर कौन कौन से बन गए, हमारे पास दो नंबर आ गए 2x एंड 3x। अब बस कुछ नहीं, कॉमन लेना है। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x। यहां पे अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3।
यहां पे अंदर क्या बचेगा, जब हमने 3x में से 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x, और यहां पे हमने जब 3x से जब हमने 6x से 6 हमने जब 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम इसको लिखेंगे और ये दोनों एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, x प्लस 2 और ये क्या होगा x प्लस 3। एक बार हमने इन दोनों को लिख दिया, तो अब इसको एक बार इज इक्वल टू 0 करूं और एक बारी इसको इज इक्वल टू 0 करूं, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई है -2 और यहां से वैल्यू क्या आ गई है -3। तो देखो हम ये कह सकते हैं कि इसके रूट्स क्या है -2 एंड -3, और हम लोग इसको पहले भी पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स में कि जितनी डिग्री होती है x की वैल्यू उतनी ही होंगी। अगर ये 2 डिग्री है तो x की हमेशा 2 वैल्यू निकलेंगी। तो इसमें क्या आ रही है x की वैल्यू -2 और -3। ठीक है जी। तो चलो अब एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। x² -3x -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सम क्या आएगा, जो x का कोफिशिएंट है कितना -3, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, जो x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करके, तो -10 इंटू 1 दैट इज -10। अब बताओ दो नंबर सोचो जिनको ऐड करने पे -3 आए और मल्टीप्लाई करने पे -10 आए। तो सबसे अच्छा होता है कि जो प्रोडक्ट है उसका एलसीएम निकाल दो, 2 5 5 एंड 1। तो यहाँ पे दो नंबर कौन कौन से बन रहे हैं, -5 एंड +2। क्योंकि हमें सम क्या चाहिए था, -3 चाहिए था ना, तो वो दो नंबर क्या होंगे -5 एंड +2। तो -5 एंड +2 क्या होगा -3, एंड अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा -10। तो चलो सिंपल हो गया हमारे लिए। इस -3 को मिडिल टर्म स्प्लिट करें किसमें, -5x में और +2x में। इसमें कॉमन क्या आ रहा है x, अंदर क्या बचेगा x -5। इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2, अंदर क्या बचेगा x, और 10 में से अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा -5 इज इक्वल टू 0। अब एक बारी इसको लिख देंगे, पर इतना याद रखना ये दोनों हमेशा एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। एग्जैक्टली मतलब साइन के साथ, अगर यहाँ पे x -5 है तो यहाँ पर भी x -5 ही होना चाहिए। तो ये हो गया x -5 और ये क्या हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक बारी इसको इज इक्वल टू पुट कर देंगे 0, एंड एक बार इसको कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई है 5, एंड यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई है -2। पूरा अच्छे से क्लियर है ये चीज। तो चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर ऐसा ही। 2x² प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। तो बताओ इसमें सम क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज +1, एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -6 इंटू 2 दैट इज -12। तो सबसे आसान तरीका 12 का एलसीएम निकालने क्या होगा 2 6 2 3 3 एंड 1। तो अब पेयरिंग ढूंढते हैं जल्दी फटाफट से। इसमें पेयरिंग करो, ग्रुप बनाओ, इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दो ताकि सम क्या आना चाहिए +1 एंड प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -12। तो ये देखो ध्यान से 4 एंड 3, 4 एंड -3 सॉरी 4 एंड -3। तो जब इनको प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा +1, और जब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा -12। तो कर दे इसका मिडिल टर्म स्प्लिट अप, 2x² प्लस 4x -3x -6
इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? पहले 2x² और प्लस 4x में से पहले तो ये 2 कॉमन आ रहा है, और फिर ये x तो कॉमन आते ही आता है स्टार्टिंग में। तो यहां पे हमने जब 2x² में से 2x कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है? x। और जब 4x में से हमने 2x कॉमन ले लिया है तो x तो कॉमन आ ही गया है, तो अब क्या बचेगा? 2। यहां पर कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से? -3। जब -3 कॉमन ले लिया इसमें से तो यहां पे क्या बचेगा? x। एंड यहां पे -6 में से हमने -3 कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा? +2। क्योंकि आप ये वाला नेगेटिव साइन भी यहां पर कॉमन ले चुके हो, तो यहां पे अब क्या बचेगा? +2 बचेगा। तो अब ये क्या हो गया? 2x -3 एक बार हमने लिख दिया, एक बार लिख दिया x + 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहां पे 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2। एंड एक बारी हम x + 2 को 0 पुट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। तो हमारे पास दो वैल्यू कौन कौन सी आ गई हैं? एक x इज इक्वल टू 3/2 और एक x इज इक्वल टू -2। अब ना यहाँ पे एक चीज मैंने बहुत बार देखी है, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं जब कॉमन यहां से लेते हैं। तो मैं तुम लोग को एक ट्रिक सिखाता हूं, उस ट्रिक को उसको हमेशा अपने दिमाग में रखना। अगर ये माइनस है तो याद रखना नेगेटिव हमेशा कॉमन निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हमारे पास ये थर्ड वाली वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव हमेशा कॉमन निकलता है। ठीक है? तो ये जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो इसको और ज्यादा अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा ये चीज। मगर ये ना, ये वाली गलती बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं कि नेगेटिव कम कॉमन आना चाहिए, नेगेटिव कब कॉमन नहीं आना चाहिए। ये डाउट्स मैंने बहुत बार लिए हैं बच्चों के। तो उसका सबसे आसान तरीका होता है कि अगर ये थर्ड वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव को हमेशा कॉमन लिया जाए। तो चलो अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो रूट में आएगा। √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। तो चलो बताओ यहां सम क्या होगा? +7। एंड यहां प्रोडक्ट क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5√2 इंटू √2। √2 इंटू √2 क्या होता है? 2। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? 10। इनका एलसीएम निकालें, 2, 5, 5 एंड 1। तो फिर दो नंबर कौन कौन से बन गए? 2 एंड 5। जब 2 एंड 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 7। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10। तो देखो, √2x² + 2x + 5x + 5√2 इज इक्वल टू 0। अब आ जाओ, कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने से पहले ना कुछ एक ये चीज समझ लेते हैं। 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है। तो हम लोग जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2 क्या है? √2 इंटू √2 है ना। तो मैं एक स्टेप और कर देता हूं, इस 2 को लिख दिया √2 इंटू √2 + 5x + 5√2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? एक तो √2 कॉमन आ रहा है और एक x तो कॉमन आता ही आता है। अब जब √2x² में से हमने √2x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? x। और यहां पर हमने इसमें से √2x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच रहा है? √2। यहां पर 5 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? x
प्लस √2, क्योंकि आप ऑलरेडी 5 कॉमन ले चुके हो तो यहां पर खाली √2 बचेगा। अब देखो एग्जैक्टली सेम हो गए कि नहीं हो गए? तो अब क्या बच रहा है? √2x प्लस 5 एंड x प्लस √2। √2x plus 5 is equal to 0 and x plus √2 is equal to 0। यहां पे x की वैल्यू क्या आ रही है? सॉरी, थोड़ी गलती हो गई, इसे रब कर देते हैं एंड यहां √2x क्या हो जाएगा? इक्वल टू -5 एंड x क्या हो जाएगा? -5/√2। चाहो तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो। √2 से क्या बचेगा? -5 √2/2 एंड यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -√2। एग्जाम में जो भी फाइनल आंसर होता है उस पर एक बॉक्स बना के आ जाएगा ताकि टीचर को आसानी से दिख जाए। तो ये पार्ट क्लियर है अच्छे से? तो चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक ले लेते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 8। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16x²। यहाँ क्या हो जाएगा? -8x। और यहाँ क्या हो जाएगा? +1 इज इक्वल टू 0। मैंने बहुत बार देखा कि बच्चों को एलसीएम लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, तो उसकी मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा एलसीएम लेने की। उसमें मैं क्लास 7 से लेके 12 तक या फिर उसके आगे भी कोई अगर एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है तो उसमें काम आएगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट मैंने देखा है, बच्चों को लगता है, होता नहीं है इतना डिफिकल्ट, क्योंकि एलसीएम लेना सबसे सिंपल पार्ट है। हम लोग कब से लेते हुए आ रहे हैं? जब से हम लोग फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं। बट तब भी बच्चों को लगता है, तो इसकी मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, तब उस वीडियो को अच्छे से आप लोग देख लेना, ठीक है? अब इसका जब हमने एलसीएम लिया 8, तो ये क्या हो गया? 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको वहां मल्टीप्लाई कर दो, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। अब बताओ यहाँ पे सम क्या आएगा? -8, मैं थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर दूं, एंड यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा? 16। तो कोई दो नंबर सोचो, 2 8 2 4 2 2 2 एंड 1। अब जरा ग्रुपिंग बना लें इनकी। जो ये ग्रुपिंग बन रही है ना, हाँ है ना? 2 टू द 4, 2 टू द 4, 4 इंटू 1 4। तो क्या ग्रुपिंग आ रही है? -4 एंड -4। हमें साइन का ध्यान देना है हमेशा। तो -4 को जब आपस में ऐड करोगे क्या आएगा? -8। और साइन किसका आएगा? माइनस का। एंड जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 16, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई करने में? प्लस। तो चलो 16x², इसका मिडिल टर्म स्प्लिट क्या हो गया? -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर? 4x। अंदर यहाँ पे क्या बचेगा? जब 16x² में से हमने 4x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 4x। तो यहाँ पे क्या बचेगा? -1, क्योंकि हम ऑलरेडी पूरा का पूरा 4x कॉमन ले चुके हैं। अब मैंने जो पहली ट्रिक समझाई थी, याद है वो, कि अगर ये वाला पार्ट नेगेटिव हो तो हमेशा माइनस कॉमन ले लेना। इन दोनों में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, बट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसमें क्या कॉमन होता है? 1। तो -1। अब यहाँ पे तो हम ऑलरेडी माइनस कॉमन ले चुके हैं ना, तो क्या बचेगा? 4x। और ये प्लस था, तो यहाँ पे अब क्या होगा? माइनस आ जाएगा। -1 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार हमने इसको ऐसे लिख दिया और एक बारी इसको यहां ऐसे लिख दिया। अब 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहां पर भी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
तो 4x इज इक्वल टू 1 एंड x की वैल्यू क्या आ गई है 1/4 एंड यहां पर भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। तो इस केस में हमारे पास दोनों के दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका सम क्या आना चाहिए -20 एंड प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 1 into 100 that is 100। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। जो भी बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 50 2 25 5 5 5 एंड 1। तो जो ग्रुपिंग करें इसकी सोचो सोचो, ये देखो ये इसकी ग्रुपिंग बन रही है ऐसे -10 और -10 जब ऐड करोगे तो क्या आएगा -20 और जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 100। तो 100x स्क्वायर -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या आ रहा है 10x। जब 100 में से 10 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 10x और जब ये तो पूरा का पूरा आ गया तो क्या बचेगा -1। जब ये पार्ट नेगेटिव हो तो नेगेटिव हमेशा कॉमन आएगा और इसमें दोनों कुछ नंबर कॉमन तो आ नहीं रहा तो क्या होगा 1 कॉमन निकलेगा। क्या बचेगा अंदर 10x, ये प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा -1। अब क्या बचा एक बार हम इसको लिख देते हैं 10x -1 और एक बार हम लिख देंगे बाहर वालों को 10x -1 इज इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट कर दें तो 10x -1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1 एंड x की वैल्यू क्या आ गई है 1/10। यहां से भी क्या होगा 10x -1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1 एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10। क्या ये चीज पूरी अच्छी तरह से क्लियर है? तो ये ना क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डी मेथड, मगर उससे पहले वीडियो के बाद क्या करना चाहिए ये सबको पता है, प्रैक्टिस। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम वीडियो देखने का मतलब ये नहीं कि मूवी देख रहे हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीज नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्योंकि अगर मैथ्स में इंप्रूव होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है प्रैक्टिस करना। आप वीडियो देख के या ओरली करके मैथ्स को नहीं कर सकते। हाँ, कुछ टाइम तक हमें समझ में आता है, कुछ टाइम तक हमारे दिमाग में रहता है, बट वो धीरे-धीरे क्या होता है वैनिश हो जाता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है प्रैक्टिस। कम से कम इसके 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना किसी और बुक से। हमने तो एनसीईआरटी कवर कर ली है, आपके पास कोई और दूसरी बुक्स हो तो निकाल सकते हो, बट अब तो गूगल जमाना है गूगल का या चैट जीपीटी का, तो वहां से क्वेश्चन निकाल लो इसके मेरिट सेट वाले। ठीक है, एंड बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना क्योंकि अगली वीडियो तो उसकी आएगी डी मेथड की एंड देन वर्ड प्रॉब्लम्स भी है। तो चलो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। ओके जी, बाय बाय।